बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ठीक है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं या केमिकल या जो रिएक्शंस होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इनमें सबसे पहला फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो आपकी जो है वो एंजाइम एक्टिविटी को किस तरह से कंट्रोल करता है वो हम देखेंगे। हम जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो आपका जो रिएक्शन है वो भी स्पीड अप हो जाता है। ठीक है, जब ये आप नीचे ग्राफ देख रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे जो है वो एंजाइम का रिएक्शन भी इंक्रीज़ होता है। और एक पॉइंट आता है जहाँ पे एंजाइम का जो रिएक्शंस होते हैं वो मैक्सिमम हो जाते हैं। ठीक है, जब एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम हो जाती है, वो टेम्परेचर जहाँ पे एंजाइम की एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम हो जाती है, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, अब आपने देखा है कि शुरू में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है और फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आके एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इसके बाद अगर टेम्परेचर स्पेसिफिक ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी स्लो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, स्लो होना क्यों शुरू हो जाएगी, हीट जो है वो क्या करेगी, एक्टिवेशन हीट बेसिकली क्या करवा रही होती है, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करवाती है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन हो रही होती है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हीट इंक्रीज़ होने की वजह से एंजाइम में वाइब्रेशन ज़्यादा स्टार्ट होगी। जी, वाइब्रेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो लॉस्ट हो जाएगा और जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर लॉस्ट होगा तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी एक टाइम आएगा जो बिल्कुल ज़ीरो कर देगा। जब एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, इसको कहते हैं डीनेचरेशन। ठीक है, तो ये आपने साथ जो है ये ऊपर सारा कुछ लिखने के बाद ये ग्राफ भी बनाना होता है जिसमें बता रहे हैं कि शुरू में टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, स्पेसिफिक टेम्परेचर जिसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं वहाँ पे एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। उसके बाद क्या होता है, अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है स्लो होना शुरू हो जाएगी और एक टाइम पर डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम होगी जिसमें एंजाइम अपना ग्लोबुलर स्ट्रक्चर खो देगा। क्यों खोएगा, क्योंकि हीट की वजह से वाइब्रेशन इंक्रीज़ होगी, वाइब्रेशन इंक्रीज़ होने की वजह से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन किस तरह से अफेक्ट करती है एंजाइम की एक्टिविटी को। अगर हम क्या करें, अगर हम कांस्टेंट रखें एंजाइम की क्वांटिटी को कांस्टेंट रखें और उसमें सबस्ट्रेट ऐड करते जाएं तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी शो होती जाएगी, एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, फिर एक टाइम आएगा एंजाइम जितने भी एंजाइम हैं उनकी एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट जो है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएंगे और फर्दर सबस्ट्रेट ऐड करने से एंजाइम की एक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस सिचुएशन को कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट का क्या मतलब है कि एंजाइम की जितनी एक्टिव साइट थी वो सारी की सारी जो है वो सबस्ट्रेट ने ऑक्यूपाई कर ली हैं। अब सबस्ट्रेट के पास कोई एक्स्ट्रा साइट नहीं है जिसमें आके वो अटैच हो और एक्टिविटी को शो करवाए। ठीक है, तो अगर हम एंजाइम की क्वांटिटी को कांस्टेंट रखें और सबस्ट्रेट ऐड करते जाएँ तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे एक्टिविटी इंक्रीज़ होती जाएगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब सारी एक्टिव साइट्स जो है वो ऑक्यूपाइड हो जाएंगी सबस्ट्रेट से और उसके बाद फर्दर सबस्ट्रेट ऐड करने से एंजाइम की एक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। ये आप ग्राफ देख रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे सबस्ट्रेट ऐड होते जा रहे हैं एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ होती जा रही है और फिर उसकी एक्टिविटी जो है वो कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट क्यों होगी कि सबस्ट्रेट ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों, क्योंकि जो सबस्ट्रेट है उसको कोई एक्टिव साइट नहीं मिल रही रिएक्ट करने के लिए। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है जो फैक्टर इफेक्ट करता है वो है पीएच। ठीक है, जिस तरह टेम्परेचर इफेक्ट करता है उसी तरह पीएच भी इफेक्ट करती है एंजाइम की एक्टिविटी को। ठीक है, पीएच इंक्रीज़ होने से एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ होती जाती है और एक ऑप्टिमम स्पेसिफिक पीएच पे जाके एंजाइम की एक्टिविटी स्पेसिफिक हो जाती है। उसके बाद अगर स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच के बाद अगर पीएच आपकी चेंज होगी तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, हर एंजाइम की जो पीएच है वो स्पेसिफिक होती है। ठीक है, जो पेप्सिन है वो एसिडिक मीडियम में एक्टिव होता है, ट्रिप्सिन जो है वो एल्कलाइन मीडियम में एक्टिव होता है। तो हर एंजाइम की जो पीएच होती है वो स्पेसिफिक होती है। ठीक है, और पीएच क्या करती है, चेंज करती है आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। जो एक्टिव साइट पे जो अमाइनो एसिड होती है उसकी आयोनाइजेशन को चेंज कर देती है। ठीक है, तो अब हमने जो नेक्स्ट है वो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में है तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना होता है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन क्या है, एंजाइम्स जो है वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स करने के बाद क्या करता है, एंजाइम सेपरेट हो जाता है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हम ये डेफिनेशन शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एंजाइम जो है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, बस उसको स्पीड अप करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और एंजाइम दोबारा
दोबारा से वापस रिएक्शन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ये इक्वेशन से सिंपल समझ आ रहा है कि एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करके एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाते हैं, उसके बाद सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एंजाइम जो है एज इट इज़ रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। दो मॉडल्स उन्होंने प्रेजेंट किए थे एंजाइम की एक्टिविटी को शो करने के लिए, मैकेनिज्म को शो करने के लिए। एक है लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक क्या है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ना वो होती है स्पेसिफिक, ठीक है। जिस तरह एक लॉक की स्पेसिफिक की होती है उसी तरह हर सबस्ट्रेट की जो है ना एक्टिव साइट जो है वो स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आके स्पेसिफिक एक्टिव साइट पे बाइंड होता है और रिएक्शन करवाता है, ठीक है। ये लॉक एंड की मॉडल है। दूसरा मॉडल है इंड्यूस फिट मॉडल, जो कि ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। इंड्यूस फिट मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो जो है वो मोल्ड हो जाती है, वो इतनी रिजिड नहीं है, ठीक है। मोल्ड हो जाती है एंजाइम की एक्टिव साइट अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। और ये मॉडल जो है ज़्यादा प्रेफरेबल किया जाता है एज़ कम्पेयर टू लॉक एंड की मॉडल। जब आप लोग लॉक एंड की मॉडल करेंगे तो आपने डायग्राम्स भी बनानी होती है। लॉक एंड की मॉडल में क्या कह रहे हैं, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसकी शेप स्पेसिफिक है, और इंड्यूस फिट मॉडल में कह रहे हैं कि एक्टिव साइट रिजिड नहीं है, उसमें चेंजिंग आ जाती है, मोल्ड हो जाती है अपनी रिक्वायर्ड शेप में, ठीक है, जो उसको चाहिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन अक्सर जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम में वो बात कर रही हैं कि अभी तक हम 2000 नॉन एंजाइम को जानते हैं, ठीक है। और हर एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। जिस तरह आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में पढ़ा था, एंजाइम क्या है, रिएक्शन स्पेसिफिक है और सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है। हर एंजाइम का सबस्ट्रेट भी स्पेसिफिक है और स्पेसिफिक रिएक्शन में ही वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जिस तरह प्रोटीएज एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होता है पेप्टाइड जो अमाइनो एसिड के दरमियान में बॉन्ड होते हैं उनकी ब्रेक डाउन के लिए, ठीक है। ये स्टार्च पे वर्क नहीं करता है, ठीक है। इसी तरह जो है स्टार्च जो है उस पर जो स्टार्च की ब्रेक डाउन की उसकी डाइजेशन के लिए अमाइलेज यूज़ होता है। सिमिलरली जो लाइपेज है वो एक्ट करता है ओनली एंजाइम और डाइजेस्ट करता है इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एंजाइम के बारे में मैंने बताया है। प्रोटीएज एंजाइम जो कि प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं, अमाइलेज जो कि स्टार्च की ब्रेक डाउन करते हैं, लाइपेज जो कि लिपिड की ब्रेक डाउन करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। सो एंजाइम स्पेसिफिटी और डिफरेंट एंजाइम जो है वो हर एंजाइम की जो स्पेसिफिटी है वो डिटरमाइन करती है कि हर एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो स्पेसिफिक है, ठीक है। जिसकी वजह से स्पेसिफिक ज्योमेट्री जिसमें सिर्फ उसका स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आके अटैच हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने डायग्राम बताई है कि उन्होंने कहा ये आपकी एक्टिव साइट है, इनमें से कौन सा जो सबस्ट्रेट है वो आके इसमें अटैच होगा। तो आप ये अगर आप शेप देखें तो जो सबस्ट्रेट 3 है वो इसकी सबस्ट्रेट 3 जो है उसकी जो साइट है वो एक्टिव साइट से मिले तो ये यहाँ पे आके अटैच होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का चैप्टर ख़त्म हो गया है। अभी जो आपने तीनों टॉपिक पढ़े हैं लॉन्ग और शॉर्ट तीनों में आते तो आपने इनको अच्छे तरीके से याद करें, ठीक है बच्चे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।